हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पवन जायसवाल। तो यार पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपना स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर करके एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। एंड यार उस कोर्स में यार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे जो कि बिजनेस फील्ड में एंड जो कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में यूज की जाती है। जब आप यार किसी न्यूज चैनल को खोल के देखते हो, किसी बिजनेस चैनल को खोल के देखते हो, जैसे सीएनबीसी हो गया, तो वहां पे यार एक एंकर किसी सामने वाले पर्सन से बात कर रहा होता है एंड वो लोग किन टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं, वही आपको नहीं समझ में आता। आप सोचते हो यार क्या ही बात चल रही है, फिर आप उस चीज में इंटरेस्ट भी नहीं लेते। बट यार ये चीज बहुत जरूरी है आज के टाइम में, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। तो यार इस वीडियो को यार प्रॉपरली देखना, अच्छे से देखना। एंड जो हमारी पूरी सीरीज आने वाली है उसको देखने के बाद, उस सीरीज को कंप्लीट होते होते यार आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे शेयर मार्केट वर्क करता है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड भी यार उसमें कई चीजें, शेयर मार्केट इज वेरी वास्ट फील्ड यार, ये छोटा मोटा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा। इसमें आपको कई चीजें सीखनी पड़ती है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसके साथ यार आपको शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे धीरे धीरे करके। हम इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम चीजें। तो यार पहले आज की इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करेंगे दैट व्हाई टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट के बारे में। हमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले यह चीज आती है क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब ये इन्वेस्टमेंट सीखे ही क्यों। लाइफ तो यार मस्त चल रही है एकदम, क्या टेंशन, क्या अपने पैसे को क्यों कहीं लगाना है। तो देखो मैं आपको 3 रीजन दूंगा इस वीडियो में, आपको 3 रीजंस दूंगा दैट व्हाई टू इन्वेस्ट। एंड आई होप आई विल एबल टू कन्विंस यू ऑल दैट व्हाई टू इन्वेस्ट योर मनी एंड क्यों आपको अपने पैसे को बचा के नहीं रखना है। पहला रीजन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्फ्लेशन। महंगाई यार हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप 2021 का ग्राफ देखोगे तो यार आप 2021 में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो आप साइड में देख सकते हो, 5.2% से यार इन्फ्लेशन बढ़ा है। हर साल यार इन्फ्लेशन इसी तरह से रेट से बढ़ रहा है। तो आज जो आपके पैसे की वैल्यू है वो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो नहीं रहेगी। तो अगर आपने सोचा कि आज आप 1 लाख रुपए अपने बैंक के अंदर रख लो और 1 लाख रुपए आपके 20 साल बाद भी वही 1 लाख रुपए रह जाएगा, तो उसकी वो वैल्यू नहीं है। आपने यार जानते होगे, आप आपके दादा घर में जो पुराने लोग होंगे वो हमने यार कहते हैं कि उनके टाइम पे 1000 रुपए में ये चीज मिल जाती थी, ठीक। बट यार वो चीज आज के टाइम में क्या 1000 रुपए में मिलती है? नहीं मिलती। उनके टाइम में यार 10 रुपए में कोई चीज मिल जाती थी, आज के टाइम में उस चीज की कीमत 100 रुपए है, 200 रुपए। तो जो वैल्यू 10 रुपए की उस टाइम थी, आज से 20 साल पहले, वो 10 रुपए की वो वैल्यू आज के टाइम में नहीं है। इसी तरह से यार जो वैल्यू आज के टाइम में 10 रुपए की होगी वो आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद नहीं होने वाली। तो इस चीज को यार हमें समझना पड़ेगा कि महंगाई हर टाइम बढ़ रही है। तो जो आपके अगर अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह नहीं लगाया कि आपका पैसा भी टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है, तो फिर यार आप बहुत पीछे रह जाओगे एंड महंगाई आपको यार मार देगी। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। फर्स्ट रीजन तो यार यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है और वो बढ़ना भी चाहिए यार। क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ेगी तो यार हमारा जो इकोनॉमी वो बहुत पीछे रह जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ना भी बेकार होता है, बहुत कम रेट भी बेकार होता है यार। एक मॉडरेट रेट से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो चीज कंट्री के लिए, कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो पहला रीजन तो यार यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन काफी बढ़ी, तो महंगाई की चपेट में आप ना आ जाओ, इसलिए आपको अपने पैसे को कहीं ऐसे जगह लगाना चाहिए कि आपका पैसा भी टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा हो आपके साथ साथ। सेकंड रीजन यार मैं दूंगा यार इंडियन इकोनॉमी में। जब मैं यार क्लास 11th में था तो मेरे फिजिक्स के सर थे और उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि इंडिया गरीब इसलिए है यूएस वगैरह के कंपेयर में। उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे लोग सेविंग के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। जैसे अगर किसी ने 10 रुपए कमाया तो वो सोचता है वो 8 रुपए बचा लेगा और 2 रुपए खर्च करेगा। यूएसए में या बाहरी देशों में ऐसा नहीं है। वो यार अगर 10 रुपए कमाते हैं यार तो वो 8 रुपए खर्च करते, 2 रुपए सेव करके रखते हैं। और वो खर्च यार जरूरी नहीं कि वो किसी चीज में ही कर दिया, उन्होंने कुछ एसेट भी परचेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो इस चीज में तो वो चीज यार मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आती, बट आज समझ में आती कि यार उन्होंने बहुत सही बात बोली थी। मेरे को उस टाइम पे उनका ये जो कंसेप्ट है ये समझ में नहीं आया था, बट आज ये चीज क्लियर होता है कि अगर आप अपने पैसे को इकोनॉमी में नहीं लाओगे तो वो पैसा भी आपके पास रह जाएगा और ना वो पैसा आपके काम आएगा ना इकोनॉमी के काम आएगा। पैसे को यार इंडियन इकोनॉमी में जब तक आप अपने पैसे को बाजार के अंदर नहीं लाते और वो बाजार के अंदर चलता नहीं तब तक यार देश का इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करता। तो आपको अपने पैसे को मार्केट के अंदर लाना होगा, फिर चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में लाओ, किसी भी तरीके से लाओ। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बचा के रखे हो तो टाइम टू टाइम ना वो आपके काम आने वाला, ना ही इंडियन इकोनॉमी के काम आने वाला, और इसी तरह इंडिया का इकोनॉमी पीछे रह जाएगा। तो यार सेकंड रीजन तो ये हो गया। थर्ड रीजन की यार अगर हम बात करें कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, तो ये यार एक काफी औसम सा रीजन है। आपने यार वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा जो कि यार टॉप के इन्वेस्टर हैं। उनकी यार एक लाइन है, साइड में डाल दे रहा हूं, आप पढ़ सकते हो कि अगर आप
ऐसा कोई जरिया नहीं पा लेते जिससे कि आप सो रहे हो और फिर भी आपकी अर्निंग आए, तो यार आपको पूरी लाइफ काम करना पड़ेगा। मतलब आपको एक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा क्रिएट करना होगा कि आप जब सो रहे हो तब भी आपकी वो इनकम आ रही है। अगर ऐसा है यार तो आपको पूरी लाइफ काम करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी लाइफ एक टाइम के बाद स्मूथली चल सकती है। अगर एक ऐसा आपने अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया हुआ तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। ये लाइन यार काफी कमाल की है। और इन शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इन्वेस्ट अपने पैसे को कर रहे हो तो यार वो टाइम टू टाइम ग्रो करता रहता है। फिर आप सोए हो, बैठे हो, उठे हो, पिकनिक पे गए हो, हॉलीडे पे गए हो, यार आप लाइफ में कुछ भी करो वो पैसा कहीं ना कहीं यार आपका ग्रो कर रहा है। कभी यार वो फॉल भी करता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो ये चीज ग्रो करती है। शेयर मार्केट को यार बहुत लोग सट्टेबाजी समझते हैं, ये सट्टाबाजी है तब तक है जब तक आप इसमें ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग क्या होती है हम आगे बात करेंगे, बट यार अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आओ कि मेरे को 10 साल 20 साल 30 साल के लिए इस फील्ड में रहना और काम करना, तो यार ये चीज काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। और अगर कंपनी का ग्रोथ हो रहा होगा, जिस भी कंपनी में आपने पैसे लगाए, तो आपके भी पैसे का ग्रोथ होगा, ये फिक्स है। लेकिन यार यही है कि एक लंबा खेल होता है, एक लॉन्ग टाइम का खेल। अगर आप इस चीज को समझ पाओगे तो आपको शेयर मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा और आप शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन यार एक लॉन्ग टर्म विजन आपको लेना पड़ेगा। तो यार आई होप कि आपको इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 3 रीजंस दिए हैं कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वो आपको समझ में आई होगी। तो आई होप यू आर कन्विंस्ड। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि दैट व्हाई यू शुड इन्वेस्ट, तो हम दूसरी चीज की बात कर सकते हैं, दैट वेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट आखिर करना क्या है? तो यार इन्वेस्टमेंट करने के यार कई तरीके हैं। देखो पहला तरीका है तो यार हम कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, जैसे कि आप बैंक में यार एफडी करा सकते हो। अगर आपने बहुत लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें भी यार एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही हुआ है। वो आप अपने बैंक को पैसे दे रहे हो, वो 20 साल बाद 10 साल बाद के लिए आप करवा लेते हो। तो फिर जब का यार मैच्योर होता है तो फिर उसके बाद आपको वो रिटर्न्स देते हैं और 7% इंटरेस्ट आपको मिल जाता है उस पर। बट यार ये टैक्सेबल होता है, मतलब इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। सेकंड यार आप गोल्ड वगैरह में कर सकते हो। गोल्ड आप खरीद लो और उसको फिर 10 साल 20 साल बाद बेचते हैं लोग, मगर यार गोल्ड में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता अगर आप देखो तो। बिकॉज गोल्ड का क्या है कि अगर आप आज से 10 साल पहले गोल्ड की प्राइस देखो और अभी की प्राइस देखो तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं आया है। 20 से 25 हजार का मैक्स टू मैक्स अगर आया होगा यार तो इतना ही आया होगा, इससे ज्यादा नहीं आया होगा। ठीक। आप यार तीसरी चीज तो मतलब इसमें गोल्ड में यार उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है एक तरह से इन्वेस्ट करना। डेफिनेटली आप कर सकते हो बट वो उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। थर्ड चीज है जो हम कर सकते हो दैट इज रियल एस्टेट, मगर यार इसमें आपको शुरू में यार बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। बिकॉज आप एक प्लॉट खरीदते हो, एक जमीन खरीदते हो और उसके बाद कुछ साल बाद आप उसको बेचते हो तो वहां से भी आपको यार कुछ अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। तो शेयर रियल एस्टेट भी यार काफी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट यार इसमें शुरू में आपको एक अमाउंट चाहिए होता है, दैट इज 20 से 25 लाख रुपए का आपको अमाउंट चाहिए होता है। फिर यार जो हमारी चीज आती है दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड यार क्या है? दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट या स्टार्टअप्स में अपने पैसे को लगाते हो इनडायरेक्ट वे में। आप अपने पैसे को सिर्फ ले जाकर म्यूचुअल फंड में देते हो और वहां पे जो मैनेजर्स बैठे हो उनको पता है। आपको अगर फाइनेंस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस काम को कर सकते हो। आप अपने पैसे को ले जाके दोगे एंड देन वो जो वहां पे फंड मैनेजर्स बैठे हैं ना वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं और यहाँ वहां जिस भी कंपनी में उन्हें लगाना है वो अपने अकॉर्डिंग उस पैसे को आपको लगाते हैं। ठीक। तो यार ये इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया इन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। अब यार हम डायरेक्ट मार्केट की अगर डायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, देन दिस इज शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, जहां पे आप डायरेक्ट अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट जिस भी कंपनी में यार आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी को आपको खुद को एनालिसिस करना होता है। आप खुद बैठते हो उस कंपनी को पूरी तरह से उसकी एनालिसिस करते हो कि वो कैसा उसने पास्ट में परफॉर्म किया, वो कैसा फ्यूचर में परफॉर्म करेगी, इस कंपनी में ग्रोथ होगा कि नहीं, इस कंपनी में क्या फेलियर्स आने वाले, कंपनी के आगे जाकर के फ्रॉड निकल सकती है, ये सारी चीजें आप देखते हो और उसके बाद आप अपने पैसे को लगाते हो। तो ये यार शेयर मार्केट के अंदर आता है जहां पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। और सबसे ज्यादा यार प्रॉफिटेबल और एक रिस्क की फैक्टर भी यार यही है। यहाँ पे रिस्क भी है तो फायदा भी है, मगर वही कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो यहाँ पे फायदा है। बिकॉज आपने अगर शेयर मार्केट का कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाना है, इसका 30 साल का पिछले 30 साल का यार अगर आप ग्राफ देख लो तो उसमें काफी सारे अप्स डाउन आए हैं, मगर यार जो फाइनली आप देखोगे तो वो जहां से शुरू हुआ तो उससे काफी ऊंचाई पर है। ठीक। तो फाइनली यार ग्राफ इसका ऊपर ही गया है लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर गया है। शॉर्ट टर्म में अगर आपने 2 साल 3 साल के लिए लगा दिया तो यार फिर ये ऊपर से नीचे तो आपका पैसा डूब भी सकता है, मगर 20-30 साल के खेल में देखोगे तो ये प्लॉट ऊपर जाता है। तो यार लंबा खेल है, इसमें आपको प्रॉफिट होना तय है, मगर यही है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में लगाया और सोच समझ के लगाया, कंपनी की पूरी एनालिसिस करके लगाई है, देन आपका पैसा ग्रोथ ही करेगा टाइम टू टाइम। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था आपको कि क्या आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड सेकंड वन कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया। अगले वीडियो में यार हम इसमें आगे की बातें करेंगे। हम कंप्लीट यार एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हम पूरी आपको थोड़ी मोड़ी बोरिंग लग सकता है, बट यार ये चीजें भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इस फील्ड में आए हो तो। एंड ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, अगले यार वीडियो बहुत ही कंटिन्यूअसली अपलोड होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो इफ यू वांट देन। ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।